My dear friends, myself Bhavan Singh going to teach you chapter Outcomes of Democracy of class 10th in Civics. In this chapter, I will explain about the outcomes means the results of democracy. Why is a democracy a better form of government? I will explain you about this. साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। एज यू नो, more than 100 countries in the world they follow democracy. More than 100 countries in the world they follow democracy. Or democracy is followed by these countries because democracy is a better form of government, because it is elected by people, it is accountable to the people, it fulfills the needs of the people. This is the reason. So why is democracy a better form of government? I will explain in this chapter. As you know, democracy is better because it promotes equality among citizens. डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी सिटीजन्स को इक्वल माना जाता है. देयर इज़ राइट टू इक्वलिटी. ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली. सभी सिटीजन्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है. कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता. प्यून एंड प्रेसिडेंट ऑल आर ट्रीटेड इक्वली. सेकेंड इज इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स. डेमोक्रेसी जो है वो सभी के रिस्पेक्ट को भी मेंटेन रखती है. प्यून हो या प्रेसिडेंट हो, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है. सभी को इक्वल राइट टू वोट मिला हुआ है. अगर दोनों क्राइम करते हैं तो एक जैसा ही पनिशमेंट भी मिलता है. नंबर थर्ड, इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी डिसीज़न मेकिंग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिसीज़न एक स्टेप पे नहीं लिए जाते हैं, डिफरेंट स्टेप पे लिए जाते हैं. पहले लोकसभा में बिल पास होता है, पास होने के बाद राज्यसभा जाता है, इसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है. तो डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी एक न होकर के कई लोग होते हैं, जिससे डिसीज़न अच्छा होता है. रिसॉल्व्स नो कन्फ्लिक्ट, रिसॉल्व्स कन्फ्लिक्ट ऑफ पीपल. डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको आसानी से सॉल्व कर लिया जाता है. बिकॉज द लीडर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज सिट टुगेदर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़. इसमें ये होता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लीडर्स एक साथ मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. और लास्ट इज इट करेक्ट्स मिस्टेक. डेमोक्रेसी में जो मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो आसानी से उनको क्या किया जाता है, सॉल्व कर लिया जाता है. आसानी से उसको सॉल्व कर लिया जाता है डेमोक्रेसी में. क्योंकि मान लीजिए लोकसभा में कोई अगर मिस्टेक हो गई तो राज्यसभा उसको इम्प्रूव कर देता है. अगर राज्यसभा में हो गई तो प्रेसिडेंट के द्वारा कर दिया जाता है. तो यही रीज़न है दैट मेक्स डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देयर आर 3 more type of governments in the country, as monarchy, king rule, as dictatorship, number 3 is military rule. But democracy is the best form of government. डेमोक्रेसी जो है वो एक बेस्ट फॉर्म है. This is the reason more than 100 countries in the world they follow democracy. Citizens also are free to get their goals, to fulfill their needs, to fulfill their ambitions, to develop their talent and skill. डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल होता है, और यही रीज़न है डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Democracy is an accountable, responsive and legitimate government. डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है.
नंबर 1 अकाउंटेबल। अकाउंटेबल कैसे होती है? क्योंकि दैट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल और इट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। जनता इसको चुनती है तो जनता के प्रति ये जो है ये अकाउंटेबल आंसरेबल होती है। जो भी ये प्रॉमिस इलेक्शन के समय करती है गवर्नमेंट या उसके लीडर्स, तो उनको फुलफ़िल करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट कैसे है? हमारे यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास किया गया है और ये एक्ट क्या करता है? इससे किसी भी गवर्नमेंट फंक्शनिंग के बारे में कोई भी सिटीज़न इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ a responsive government. It is responsive to the needs and expectations of the people. It is elected by people, so it is in a pressure of people, and so it tries to fulfill the needs of the people, basic needs of the people. Also, democratic government does the welfare works for the people. लोगों के लिए कल्याण के काम करती है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड ऑन अ लीगल प्रोसेस एंड आल्सो इट वर्क्स अकॉर्डिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। इलेक्शंस होते हैं, उनसे हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट होती है और जब चुन कर के आती है तो ये भी फंक्शन और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करती है। दीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सेकेंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, बट डिक्टेटरशिप दैट इज स्लाइटली हायर इन इकोनॉमिक ग्रोथ दैन द डेमोक्रेसी। जब हम कंपेयर करते हैं तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है? उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका रेट हाई होता है। डेमोक्रेसी इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इन मेनी अदर पॉजिटिव है। डेमोक्रेसी अदर पॉजिटिव आउटकम्स को अच्छे तरीके से कर सकती है। हो सकता है डिक्टेटरशिप एक मैटर में ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चेंज नहीं होती हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी में रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं और डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है। जैसे आप चाइना और इंडिया का कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अदर फॉर्म्स में अगर देखा जाए, अदर आउटकम्स देखा जाए तो डेमोक्रेसी इज़ अ फार बेटर दैन डिक्टेटरशिप। दिस इज़ द रीज़न। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी। आपको मालूम है हर सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है, कुछ बहुत रिच होते हैं, कुछ बहुत पुअर होते हैं। तो अब उनके बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने का काम भी डेमोक्रेसी करती है। डेमोक्रेसी क्या करती है? द पीपल हु आर वेरी रिच उन पर टैक्स लगाती है एंड हु आर द पुअर, जो पुअर होते हैं उन लोगों को हेल्प करती है। मेनी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कि जो पुअर हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। फ्री राशन योजना आप देखते हैं, ये सब क्या है? ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लॉन्च करती है। नंबर 4 इज़ एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। आपको मालूम है कि हर सोसाइटी में डाइवर्सिटी होती है और इंडिया तो क्या है? इट इज़ अ कंट्री ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ तो और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर रिलीजन, हर कम्युनिटी, हर लैंग्वेज कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं दीज आर सॉल्व पीसफुली विद हारमोनी बाय द डेमोक्रेटिक लीडर्स। जो सोशल डिविजन्स के लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, दे सिट टुगेदर एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। For every decision, different leaders groups come together and participate in decision making.
और होता क्या है, डिफरेंट टाइप आपकी जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये लीडर्स एक साथ बैठते हैं, बैठने के बाद दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स टुगेदर, एंड दिस इज़ द रीज़न इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज स्टेबल. Dignity and citizen, that is the last outcome. It recognize that all individuals are equal. डेमोक्रेसी में क्या होता है, all the individuals are equal. They are equal. They sit and try to solve the problems. All individuals are given equal treatment, equal respect, equal dignity, because all have equal political powers. यहाँ तक प्यून और प्रेसिडेंट both have equal dignity, both have equal respect in the society, दोनों की वैल्यू बराबर होती है. अगर क्राइम करते हैं तो दोनों को एक जैसा पनिशमेंट मिल सकता है. अब आते एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज नेवर ओवर. देखिए डेमोक्रेसी क्या है, इसका एग्जामिनेशन ओवर नहीं होता है. डेमोक्रेसी में टाइम टू टाइम देयर आर द मोर डिमांड्स. द पीपल आर डिमांडिंग द मोर डिमांड्स, मोर राइट्स फॉर द बेटर लाइफ. द एक्सपेक्टेशंस दैट आर वेरी हाई ऑफ पीपल इन अ डेमोक्रेसी. Their complaints are increasing day by day. लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों की डिमांड बढ़ती जाती है. इसीलिए देखिए जो नए कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं उनमें भी क्या होता है कि धीरे 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 डिमांड बढ़ती हैं और फंडामेंटल राइट्स और बढ़ जाते हैं. जैसे आप साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. प्रोविज़न में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाए हैं कि जिससे हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन, उसको मजबूत कर सकते हैं और उसके आउटकम और अच्छे ला सकते हैं. और नंबर 1 फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है और इसके लिए द प्रोटेक्शन इज गिवन टू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट्स. जुडिशरी को पावर दिया गया है. जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इन इंडिया. सेकेंड, रूल ऑफ लॉ. कि अंडर रूल ऑफ लॉ ऑल द पीपल आर गिवन इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इज गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये जानते हैं अंडर इसके क्या होता है, ऑल द एडल्ट सिटीजन्स आर गिवन राइट टू वोट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड. कोई भी जो 18 साल पूरा कर लेता है उसको राइट टू वोट मिल जाता है. ये पॉसिबल है. और पॉसिबल कैसे है, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है इसको इन्फोर्स किया गया था इंडिया में, लागू किया गया था ऑन 26 जनवरी 1930. पहले 21 ईयर्स एज थी और 1989 के बाद 18 ईयर्स हो गई. राइट टू प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. और अगला क्या है, हमारे यहाँ ये राइट दिया गया है कि कोई भी सिटीज़न गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. तो दीज नेक्स्ट इज प्रोविज़न टू अमेंड ओल्ड लॉज एंड मेक न्यू लॉज. और इसके अलावा क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविज़न है कि द ओल्ड लॉज दैट कैन बी चेंज्ड इफ दे आर नॉट इन यूज़ एंड न्यू लॉज कैन बी मेड by the government, by the parliament. So these are the many provisions that make Indian democracy very powerful. One of the success democracy in the world. This is the reason. साथी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल हिस्ट्री पॉलिटी पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू. हैव अ नाइस डे.